तो आज के हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं कि जो पीओआई होता है ये होता क्या है एंड जो बंदे इस पीओआई को जानते हैं उनके पीओआई गलत क्यों होते हैं, क्यों उनके बायस फेल होते हैं, उसका रीज़न या फिर उसका जो डीप नॉलेज है आपको नहीं दिया गया है। एंड अगर आपको दिया जाता तो आप ये सारी चीज़ें कर पाते। एंड अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इस लेक्चर को, इस वीडियो को पूरा देख लो। आप जब देखोगे तो आपका बायस देखने का नजरिया है ना बहुत चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं मानता हूं कि एकदम से आपके साथ ये सारी चीजें नहीं होगी, बट धीरे 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 आप इसको कर लोगे। ठीक है, बट आपको रियल नॉलेज की जरूरत है। आपके पास अगर रियल नॉलेज नहीं है तो आप इसमें फेल होते रहोगे एंड आगे भी कुछ नहीं कर पाओगे, ये मेरा मानना है। ठीक है, अगर आप रियल नॉलेज इससे ले लेते हो तो रियल नॉलेज का आपको इफेक्ट दिखेगा कि आप जहां भी ट्रेड करोगे उसके टीपी आएंगे एंड आपका जो ट्रेड का बिन रेट है वो बढ़ेगा। तो इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा बोलचाल या ज़्यादा चीज़ें नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं इस लेक्चर को यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ मैं रिप्ले मोड का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं तो मैं ऐसा नॉर्मल भी बता सकता हूँ, बट रिप्ले मोड में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब प्राइस ऑल टाइम हाई पर चल रहा था तो सबके माइंड में आ रहा था कि प्राइस कहीं से भी गिर सकता है, ये मेरे माइंड में भी आ रहा था। बट जब ये चीज़ें आपके माइंड में आ रही थी तो आपने देखा कि प्राइस कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, आपको पहले ये चीज़ें पता करनी थी, प्राइस जा कहाँ सकता है। ठीक है, ये पीओआई है, ऑर्डर ब्लॉक से। ठीक है, एंड ये वाली जो कैंडल ये भी ऑर्डर ब्लॉक में आएगी। मैं चलो ठीक है, ये पूरा का पूरा है। बट आपके पास अगर पीओआई आ रहे हैं, इनबैलेंस गैप इनबैलेंस आ रहा है तो आप यहाँ पर क्या करोगे। ठीक है, किसी को नहीं पता। जब मेरे पास इतने सारे इस एफईजी वगैरह आ रही हैं एंड इतने सारे मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ रहे हैं तो यहाँ पर करना क्या चाहिए। भाई सिंपल है, इससे हाई टाइम फ्रेम में जाओ। अगर आप हाई टाइम फ्रेम में आओगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा कि मैंने जो मार्क किया है ये वीकली का सिर्फ यहाँ पर इनबैलेंस है। ठीक है, मेरे ये दो ऑलरेडी पीओआई खत्म हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आप मंथ पे जाओगे तो जब आपने ये चीज देखी तो मंथ में क्या दिख रहा है कि अगर ये प्राइस गिरेगा भी तो एक नीचे एफईजी है। ओके, मैं इसे भी मार्क कर ले रहा हूँ। एंड मुझे ये चीज़ें बतानी है, थोड़ा मुझे इसके बारे में डीप नॉलेज देना है। ठीक है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें पहले से मार्क कर रहा हूँ। एंड अब देखो आपने ए मार्क किया, अब मंथ के इसमें आपको ऐसा कौन सा पॉइंट दिख रहा है जहाँ से बाइंग आ सकती है। आप इससे पहले तो अच्छे से रीड करना एंड ये सारी चीज़ें देखना। ठीक है, ये मंथ के एफईजी बहुत नीचे हैं, मतलब हमको वीक के ही चार्ट पर अच्छे से देखना पड़ेगा। ओके, इनबैलेंस पहला एंड उसके नीचे है एक ऑर्डर ब्लॉक। आपके पास अब यहाँ पर दो पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, दो से हमारे पास कोई तीसरा पॉइंट नहीं है क्योंकि मंथ में कोई ऐसा मुझे नहीं देखा कि जो थोड़ा सा ऐसा काम करे बाइंग का, क्योंकि यहाँ पर एक लिक्विडिटी वॉइड्स है, यहाँ पर है ऑर्डर ब्लॉक बट मंथ यहाँ पर आ रहा है तो इसको प्ले कर सकता है प्राइस। बट इधर यार ऐसा कोई था नहीं, इसके ऊपर वीकली का ऑर्डर ब्लॉक था, स्ट्रॉन्ग चीज़ है। एंड एक इनबैलेंस है, गैप इनबैलेंस। ठीक है, एंड वॉल्यूम इनबैलेंस भी हो सकता है बट इसमें वीक नहीं है। ओके, है छोटी सी है, आप जो मानो इसे। ठीक है, मैं से गैप इनबैलेंस मान रहा हूँ एंड इसे ऑर्डर ब्लॉक मान रहा हूँ। विथ ऑर्डर ब्लॉक की एफईजी यहाँ तक है, मतलब ये पूरा जो जोन है एक ही चीज में आएगा। ओके, मैं से अब प्ले करता हूँ। अब आपको यहाँ पर ये देखना होता है कि प्राइस जा रहा है तो कब तक जाएगा। जब आप इसे प्ले करोगे तो कुछ ऐसा देखोगे। ओके, एक कैंडल बनी, कोई ना, अभी भी प्राइस ऊपर जाएगा। ओके, ऊपर गया, ऊपर गया। ओके, रिजेक्शन मिला। देखो जब ये रिजेक्शन मिला, मैं इसे डेली पर प्ले करता हूँ। जब ये रिजेक्शन मिला था डेली में थ्री कैंडल स्विंग बना, आपको पता था कि प्राइस यहाँ तक आएगा, आप यहाँ से आप कंटिन्यू करो। एंड ये कंटिन्यू सिर्फ आप देख लो कि ऊपर भी एफईजी ऑर्डर ब्लॉक बन गया है तो थोड़ा यहाँ से यहाँ तक के बायस रखो, ना कि हाई के। ठीक है, अब इसे हम आगे प्ले करते हैं, ये देखना। ओके, एफईजी टैप, रिजेक्शन आ सकता है क्योंकि एफईजी टैप हुई, नहीं आया। ओके, कोई ना, प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को नहीं टैप किया बट एफईजी से प्राइस ने रिजेक्शन लिया। अब यहाँ से आप इसको डन नहीं कर सकते, इसका भी थोड़ा लॉजिक है क्योंकि हायर टाइम फ्रेम को भी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि वीकली रिजेक्शन लेकर क्लोजिंग दी, मतलब वीकली का हाई आके एक सेलिंग आ सकती है, ये मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, वीकली का हाई यहाँ पर है, देखते हैं क्या होता है। सी नेक्स्ट वीक ओपन होते ही ओके डन, इसका लो ग्राफ करके ऊपर जाती है एंड ऊपर क्लोज देती है, इसके हाई पर जाएगा प्राइस, ये चीज़ ध्यान रखना।
ये सारी चीज़ें मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये थोड़ा एडवांस नॉलेज है एंड बहुत डीप नॉलेज है, ठीक है। जब ऐसा हुआ, प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पर गया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, ओके। जब प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर लिया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके यहाँ पर लिक्विडिटी बनाई गई है, मतलब प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग दिया, इसका लो अभी आएगा, देखना, देखते हैं, लेट्स सी। ओके, लो डन हुआ। अब लो डन होने के बाद ऊपर जो लिक्विडिटी है मार्केट इनको निकालने जाएगा, ये चीज आपको माइंड में आनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए, अगर ये नहीं आती तो आप गलत हो। ओके, सारे प्लेयर्स निकल रहे हैं, ओके। सारे प्लेयर्स को बाइंग में बिठा दिया गया है एंड प्राइस यहां से कभी भी एक पुल बैक या फिर पूरा कंटिन्यूएशन दे देगा, ठीक है। ओके, अभी भी प्राइस चल रहा, ओके। ओके, अब देखो डेली में 3 कैंडल स्विंग बना ऑर्डर ब्लॉक पर, अब ये कंटिन्यूएशन दे सकता है, ये लिक्विडिटी जा सकती है, कंटिन्यू करते हैं हम। ओके, ऑर्डर ब्लॉक बना, ऑर्डर ब्लॉक बना एंड एफईजी टैप हुई, ऑर्डर ब्लॉक भी टैप हुआ, देखते हैं, लेट्स सी, कंटिन्यू। ओके, अभी ओ लो, अब आपको पता था कि मार्केट कौन से ऑर्डर ब्लॉक से गया है, पहले तो आपको ये निकालना था डेली का, आपने ये देखा था इस ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस गया है, ठीक है। तो अब आपके जो टारगेट थे नीचे साइड के, अब वो टारगेट क्या हो जाते हैं, अब इस ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस दोबारा नहीं जाएगा, अब प्राइस नीचे के ऑर्डर ब्लॉक पर जाएगा एंड ये जो लिक्विडिटी बनी है इसको पूरा डन करेगा, देखो। ओके, इधर आप पहले तो इस प्राइस में देखो कहीं पर ऑर्डर ब्लॉक है, नहीं, इधर पर है, ठीक है। बट आपको वीकली में देख रहे हो, आप एक बार वीकली में देखो, वीकली का आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो डेली में ऑर्डर ब्लॉक है वो वीकली के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ये सारी चीजें ये स्वीप हुआ है, ठीक है। एंड मैं चलता हूँ अगेन डेली में। अब आपने ये चीज देखी कि ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, अब प्राइस यहाँ से जाना कहाँ चाहता है, आपको ये पता होना चाहिए जाना कहाँ चाहता है। पहला चीज है हमारे पास इनबैलेंस, ओके। एंड दूसरी चीज मेरे पास यहाँ पर अगर देखो तो मिटिगेशन पॉइंट है। अब मैं यहाँ वेट करूंगा प्राइस को इन दोनों जगह पर, अब मैं यहाँ से बाय करूंगा, पहले मेरे बायस यहाँ तक हैं, दूसरे बायस यहाँ तक हैं, ठीक है। ये मैं कंटिन्यू करता हूँ इसको, सॉरी मुझे डेली पर कंटिन्यू करना है इसे, ओके। देखते हैं, लेट्स सी, 3 कैंडल स्विंग बना डेली में, 3 कैंडल स्विंग बनते ही देखते हैं क्या होता है। ओके, देखो इन बैलेंस पर प्राइस गया एंड एक रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस नीचे आता है, नीचे आने के बाद एक कंटिन्यूएशन पॉइंट कंटिन्यू करता है, ओके। एंड प्राइस अभी मिटिगेशन पर नहीं पहुंचा है, लिक्विडिटी कलेक्ट की है, शायद इसकी लिक्विडिटी हाइपर स्वीप करेगा, देखो, लेट्स सी। ओके, डन, मिटिगेशन टैप हुआ। अब मिटिगेशन टैप हुआ तो आपके अब बायस कहाँ के हैं, देखो। अब मेरे बायस जो हैं, मुझे पता है मिटिगेशन के साथ डेली की एफईजी है, अगर ये टैप होती है तो प्राइस एक फॉल दे सकता है इसके लो तक, अगर इसके लो तक आता है तो कहाँ तक आगे सारी चीज आपको क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इधर भी आपको एक पॉइंट निकालना पड़ेगा, मैं फिर से अगेन वीक में जा रहा हूँ, ये सारी चीजें कंटिन्यू चल रही हैं। अब मैं इसे, ये वाला जो लो है इसको मैं स्वीप करने की कोशिश करूंगा, अभी ये शायद नहीं आया प्राइस बट आ सकता है, न्यूज देखते चलना, न्यूज के साथ ही प्ले करना। न्यूज के साथ कैसे प्ले किया जाता है मैं बताऊंगा, ये एफजी टैप हुई, यहाँ से शॉर्ट आपके बन जाते हैं, यहाँ पर बायस आपके अगेंस्ट में हो गए। बट यहाँ पर एक चीज, रुकना 2 मिनट, मैं यहाँ पर एक चीज दिखा देता हूँ सबको। जब आप ये चीज मार्क करोगे तो आप वीकली भी देख रहे हो, इससे पहले यहाँ पर इनबैलेंस है तो प्राइस यहाँ से पुल बैक लेगा, ठीक है। पुल बैक लेने के बाद अगेन कंटिन्यूशन देगा, देखो, लेट्स सी, कंटिन्यू करते हैं हम इसको, ओके। आया एफईजी इस पर आया, इनबैलेंस पर, ओके। बट यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि मार्केट इसके लो को लेने जाता है, इस चीज में आगे बताऊंगा। अगर आप इनबैलेंस को अच्छे से मार्क करते तो आपको देखने मिलता कि प्राइस अच्छे से टैप ही नहीं किया था इसे, एंड देखो, लेट्स सी, मैं इधर था, मैंने ये चीज की थी। एंड यहाँ पर वीकली का लिक्विडिटी, अब ये जब स्वीप हो गया तो अब आपके टारगेट्स क्या हैं, मेरे टारगेट्स बन जाते हैं कि मैं पहला इधर रखूं एंड इसके ऊपर एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, तो थोड़ा सा मुझे रुकना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि मेरे बायस सेलिंग के हैं, ये चीज ध्यान रखना, बायस के अगेंस्ट हूं मैं, ये मैंने प्ले किया, ए डन हुआ। एंड इसके साथ ये ऑर्डर ब्लॉक को शायद रिस्पेक्ट नहीं मिली, देखो, ओके। सारा का सारा आप अगर वीक में होते, वीक में आपका हाई टारगेट होता ना कि ये, ठीक है, क्योंकि मैं डेली के हिसाब से टारगेट किया था, वीक में आपका इसको टारगेट करते एंड लिक्विडिटी जब स्वीप हो गई तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है कि डेली में 3 कैंडल स्विंग बनने दो, डेली में 3 कैंडल स्विंग बनेगा, फिर देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। इस कैंडल का हाई लिया, ओके।
अगेन चेक करते हैं क्या होता है। ओके, 3 कैंडल स्विंग बना। अब मेरे बायस देखो, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है डेली का, इसकी एफईजी पहले ही टैप हो चुकी है। इसकी जो एफईजी है पहले ही टैप हो चुकी है। एस एफईजी को टैप करके लिक्विडिटी डन हो चुकी है। ठीक है, ये माइनर चीजें आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं देखोगे तो गलत हो जाओगे। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं सबसे। ठीक है, अभी मैंने माइनर चीजें देखी थी, मैं इसलिए चीजें परफेक्ट कर पा रहा हूं। इसका लो मेरा टारगेट है, डन। इसका लो डन हुआ। अब मेरे पास ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां से मार्केट अगेन रिवर्स करेगा? पहला पॉइंट मेरे पास एफईजी निकल कर आ रही है, जो एफईजी बनी हुई है, एंड देखते क्या होता है। लेट्स सी। ओके, मार्केट एफईजी को टैप करके इसके लो को जाता है। अब इनबैलेंस काम नहीं करेगा, टूट चुका है। अब आपके बायस कहां पर है? लो, लेट्स सी, लेट्स सी। बट ओके, ओके ओके ओके, लेट्स सी। अब यहाँ पर रुकने वाली बात है, यहाँ पर रुकने वाली बात है। यहाँ पर आपके पास एक बीपीआर पॉइंट आ चुका है, एक पीओआई और बन चुका है। ठीक है, ये बीपीआर है। एंड देखो इधर क्या होता है, ये जब बीपीआर बना तो यहाँ पर लिक्विडिटी भी है। मार्केट इस लिक्विडिटी को लेकर ये पूरा कलेक्ट करेगा, देखना। ये किया है, मैंने रियल ट्रेड यहाँ पर की हुई है, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ ये सारी चीजें। ठीक है, मार्केट इस लिक्विडिटी कलेक्ट करता है एंड जाता है। ओके, ए टैप किया। इधर देखो, डेली में अगेन 3 कैंडल स्विंग बना। अब 3 कैंडल स्विंग में आपके टारगेट क्या है, देखते चलो। लेट्स सी, बायस निकाले जाते हैं। लो, डन, डन। आपने, मैंने कितना डिटेल में बताया ये सारी चीजें, कितनी डिटेल्स में, बट थोड़ा आपको आपका माइंड लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसे अगर और डिटेल में चाहिए बायस, मैं समझाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आपके फेक पीओआई अब आपने क्या किया, देखो मैं एक चीज बता देता हूं कि आपने इनको इग्नोर किया। क्यों किया? क्योंकि इसके एफईजी टैप होकर ऊपर गया, ये लिक्विड डन कर दी, मतलब इसका काम खत्म हो चुका था एंड ये डन होना था। अब जो भी इसको मार्क करके बैठे उनके ऐसे लगे। अब यही तो आपकी छोटी छोटी माइनर्स गलतियां हैं जो आप इनको मार्क कर ले रहे हो और इनकी वजह से फेल हो जा रहे हो। अगर आप इसे थोड़ा सा बस टाइम दो एंड थोड़ी सी इस पर प्रैक्टिस करो एंड अपनी गलतियों को रीड करो एंड गलतियों को सुधारने की कोशिश करो, तो आपके साथ ये रिजल्ट आपको दिखेंगे। मैं बोल रहा हूं, रिजल्ट दिखेंगे। अगर आप अपनी गलतियों पर काम नहीं करते हो, वही चीजें दोबारा दोहराते हो कि यही ऑर्डर ब्लॉक से टैप होकर बाइंग जाएगी और आप इसी को टारगेट करते हो, तो भाई आपके साथ ये गलतियां होनी है। एंड अब यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो प्राइजेक्शन वाले हैं उनके लिए जो फिबोनाची यूज करते हैं उनको, उनके लिए मैं दिखा देता हूँ। देखो, मैं फिबोनाची का हाई टू लो मार्क कर रहा हूँ। ये देखो, प्राइस डिस्काउंट में है, टैप। अब प्राइस के टारगेट्स ए हैं। अब ए नहीं देख लेना कि मैंने बोल दिया तो ए है, तो डायरेक्ट आप ऐसा करो नहीं भाई, देख के चलना पड़ेगा आपको।